हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, मान लिया जाए पति पत्नी का विवाद शुरू हुआ। पत्नी द्वारा पति व उसके परिवारजनों पर एफआईआर दर्ज करा दिया गया और जब एफआईआर दर्ज करा दिया गया तो पति उस एफआईआर को चैलेंज करता है, क्वेश्चन पिटीशन फाइल करता है या रिट फाइल करता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट द्वारा उसके मामले में स्टे कर दिया जाता है। और स्टे जब कर दिया जाता है तो मीडिएशन सेंटर में भेज दिया जाता है मामले को। मीडिएशन सेंटर में कुछ न कुछ पेमेंट जमा कराई जाती है। मान लिया जाए किन्हीं कारणों से, वो कारण कुछ भी हो सकता है, पैसा टाइम पे नहीं जमा किया जाता है, क्योंकि देखिए उस ऑर्डर में लिखा गया रहता है कि अगर विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज टू वीक, जो भी लिखा जाए, जितना समय लिखा जाता है उतने समय में अगर आपका पैसा नहीं जमा होता है हाई कोर्ट में, तो आपके मामले में जो स्टे ऑर्डर चल रहा था वो समझो कि कैंसिल माना जाएगा। ये प्रत्येक अपने उस ऑर्डर में कह के आते हैं या उस ऑर्डर में लिखा होता है जिसमें आपको स्टे मिला है। आखिरी लाइन आप पढ़ लो या आखिरी ऊपर की 2 लाइनें। तो जब आप उस समय, सवाल यही है कि जब दिए गए माननीय हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए समय अवधि को में पैसा नहीं जमा करते हैं तो स्टे तो कैंसिल हो ही गया, पहला। दूसरा ये कि क्या उस समय के बाद भी पैसा जमा हो जाएगा। तीसरा ये कि अगर नहीं जमा होगा तो वो स्टे पुनः कैसे बढ़वाया जाए या पैसा वो कैसे जमा किया जाए, ये बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपने पैसा नहीं जमा किया तो वो स्टे कैंसिल हो गया। अब सवाल ये है कि पैसा जमा कब होगा। तो जब आप मीडिएशन सेंटर में जाएंगे, सोचेंगे कि पेमेंट जमा कर दी जाए, 1 दिन लेट हुआ या 2 दिन लेट हुआ है, तो वो मना कर देंगे कि भाई जाइए आप कोर्ट से ऑर्डर ले आइए, फिर मैं जमा करूंगा, क्योंकि समय आपका समाप्त हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में पति पक्ष को क्या करना होता है, तो देखिए फिर से आपको हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन देना होता है समय बढ़ाने के लिए, या आप समय मांगेंगे कि कुछ या 1 हफ्ते या 10 दिन मुझे और दे दिए जाए। किन्हीं कारणों से आप उसमें कारण मेंशन करेंगे कि क्यों आप पैसा नहीं जमा कर पाए, या आपने दिया, आपके वकील साहब, माफ़ करिएगा मैं वकीलों पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी वकील लापरवाही के कारण नहीं, व्यस्तता के कारण भी पैसा नहीं जमा कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको भी क्या करना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि वकील जानबूझकर अनदेखा किया, भाई वो व्यस्त हो गए इसलिए भी नहीं जमा कर पाए, 1 दिन लेट हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन देंगे, प्रेजेंट होंगे आपके वकील साहब, वो टाइम बढ़ाने के लिए। हाँ, उस समय कोर्ट 2 सवाल पूछेगी, क्यों नहीं जमा करें आप, या क्या गारंटी है कि मैं फिर से बढ़ाऊंगा, फिर से जमा ना करें तो फिर क्या होगा। तीसरा सवाल ये कि आप 15 दिन समय मांगेंगे तो कोर्ट ये भी कह सकती है कि आप का मतलब इसको आप डिले करना चाह रहे हैं, इसलिए आप लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ भी आर्गुमेंट हो, आप निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो समय बढ़ा दिया जाता है। हफ्ते 10 दिन तो श्योर बढ़ा दिया जाएगा और उस टाइम पीरियड में आपको पैसा जमा ही कर देना चाहिए, वरना उसके बाद फिर आपको भविष्य में उस केस में कभी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी लापरवाहियां हमेशा से कोर्ट के सामने होंगी, हमेशा से कोर्ट के सामने होंगी कि भाई कोर्ट के आदेशों का भी ये पालन नहीं करना है। तो हम आज कुछ भी ऑर्डर कर दें ये मानेंगे ही नहीं। तो एक एप्लीकेशन के जरिए आपका समय बढ़ जाएगा और आप फिर से पेमेंट जमा करके अपना मीडिएशन करा सकते हैं। अगर कोई सवाल शेष रह गया किसी भी मामले से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।